हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे ओटीसी मेडिसिन क्या होती है। ओटीसी मेडिसिन आप सिंपल समझिएगा। ओटीसी क्या होता है? ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की यूज की जा सकती है। सारी चीज डिस्कस करेंगे, यूजफुल है, डिसएडवांटेज है। मेडिकल और फार्मेसी वाले को जरूर देखना है, चीजें पूरा वीडियो देखना, डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन, हम लोग डिस्कस करते हैं ओटीसी मेडिसिन का। तो ओटीसी मेडिसिन आर द ड्रग दैट कैन बी परचेस विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर। बेसिकली ओटीसी मेडिसिन क्या होती है? ऐसी दवाइयां होती है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर के मेडिकल पे परचेस की जा सकती है। दिस मेडिसिन आर कंसिडर सेफ एंड इफेक्टिव फ्रॉम द ट्रीटिंग माइनर हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन द वेन यूज इन प्रोसेस डोज, यानी कि बेसिकली बोलना है यदि ऐसी दवाइयाँ जो कि डायरेक्टली काउंटर से परचेस कर सके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फॉर माइनर प्रॉब्लम, नॉट सीवियर प्रॉब्लम, बहुत हेवी प्रॉब्लम, ऐसा के लिए यूज नहीं होगी। एक माइनर प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर सकते हो। दे आर approved, basically they are approved by the drug regulatory authorized from the public use without direct medical सुपरविजन, यानी कि इन दवाइयों को नियामक संस्थाओं के द्वारा बिना डॉक्टर के सीधे निगरानी में उपयोग किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटीसी मेडिसिन मैं बिल्कुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो इजीली अवेलेबल, बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? अवेलेबल ऑफ फार्मासिस्ट, मैं लिस्ट भी बताऊंगा कौन कौन सी होती है सारी चीजें। अवेलेबल फार्मेसी, मेडिकल स्टोर एंड सम टाइम सुपरमार्केट, यानी कि आसानी से उपलब्ध होती है। मार्केट, फार्मेसिस्ट और सुपरमार्केट में मिलती है, रिलायंस स्मार्ट वगैरह में भी कभी कभी मेडिसिन मिल जाती है। यूज फॉर द माइनर इलनेस, मेनली यूज फॉर द कॉमन कोल्ड एंड हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत दिक्कतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लो रिस्क व्हेन यूज प्रॉपरली, साइड इफेक्ट कम होंगे मिनिमल डोज के साथ, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको यूज करना होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल, यानी कि डोज के ऊपर वार्निंग मेंशन लिखी रहती है, कितना डोज आपको देना है, कितना नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओटीसी मेडिसिन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मार्केट में है, जैसे कि सबसे पहले पेन एंड फीवर के लिए पैरासीटामोल है, जो कि ओटीसी मेडिसिन के अंडर आती है। यूज फॉर द फीवर, हेडेक एंड बॉडी पेन, यानी कि बुखार, सिर दर्द और शरीर के दर्द के लिए इस्तेमाल होगी। आइब्यूप्रोफेन भी यूज हो सकती है, यूज फॉर द पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर, यानी कि दर्द हो रहा है, सूजन टाइप की लग रही है, आपको लग गई है, उस कंडीशन में बुखार आ रहा है, इस सब चीजों के लिए पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन का ये टेबलेट ओटीसी मेडिसिन के अंदर आती है। नेक्स्ट होती है एलर्जिक मेडिसिन। एलर्जिक मेडिसिन मतलब सिट्राजिन यूज फॉर द ट्रीट स्नीजिंग, ईचिंग एंड एलर्जिक रिएक्शन। सेट्राजिन जो यूज किया जा सकती है ओटीसी मेडिसिन के अंडर आती है, ये भी छींक, खुजली और एलर्जिक लक्षणों में दी जाती है। एक होता है लोरेटिडिन। लोरेटिडिन एक एडवांस और न्यू क्लास की दवाई होती है, यूज, ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, यूज फॉर एलर्जी, रेनाइटिस एंड स्किन एलर्जी। रेनाइटिस मतलब नाक से जुड़ी हुई संबंध, छींके आना, नाक में से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, उस कंडीशन में लोराटिडिन ओटीसी मेडिसिन मानी जाती है, ये भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिक मेडिसिन। बेसिकली गैस्ट्रिक मेडिसिन क्या होती है? ओमेप्रोजोल जो होती है ओटीसी मेडिसिन के अंदर आती है। ओमेप्रोजोल एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने में सहायता करती है। एक होती है एंटासिड, न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक के जो एसिड को है उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंटासिड होती है एसिड को, जैसे कि एंटासिड्स जो भी मार्केट में मिलती है सारी ओटीसी के अंडर ही आती है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली डायरिया और दस्त और कब्ज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है ओटीसी मेडिसिन, जैसे कि लोपेरामाइड जो होती है, लोपेरामाइड बेसिकली यूज टू कंट्रोल द डायरिया, कंट्रोल करने के लिए मेंटेन होती है। लोपेरामाइड डायरिया वगैरह में यूज होती है। ये रही लोपेरामाइड, हाइड्रोक्लोरोपामाइड, और भी बहुत सारे नाम से मिल जाती है, ओटीसी मेडिसिन के अंदर आती है। लैक्टुलोज, लैक्टुलोज सिरप भी बेसिकली क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, फ्रेश ठीक से नहीं हो पा रहा हो, पेट दर्द रहता हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो लैक्टुलोज सिरप, बेसिकली इसमें लैक्टुलोज होता है, शक्कर होती है, एक नेचुरल शुगर होती है जो पाई जाती है, जिससे कॉमन कंडीशन ट्रीट बाय ओटीसी मेडिसिन। कौन कौन से कॉमन कंडीशन भैया? फीवर, हेडेक, कॉमन कोल्ड, कफ, एसिडिटी, इंडाइजेशन, एलर्जी, माइनर स्किन इंफेक्शन और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये सारे ट्रीटमेंट एक बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं जो कर सकते हैं ओटीसी मेडिसिन के अंदर, ओवर द काउंटर मेडिसिन। अच्छा, एडवांटेज क्या हो सकते हैं भैया? क्विक एक्सेस टू ट्रीटमेंट, तुरंत ही इलाज हो कर सकते हैं। नो नीड फॉर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है।
और कॉस्ट इफेक्टिव सस्ती भी मिलती है दवाइयाँ, यूज फॉर सेल्फ केयर, यानी कि सेल्फ केयर, छोटी बीमारियों में स्वयं ही उपचार कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं ओटीसी मेडिसिन को। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क क्या है भैया, सेल्फ मेडिकेशन मे बी लीड टू डायग्नोसिस। बेसिकली अगर सेल्फ मेडिकेशन या खुद से दवाई लेना, बीमारी का गलत निदान हो सकता है। अब देखो आपको किसी को, पेशेंट को पता ही नहीं है भैया कौन सी मेडिसिन, कफ में डायरिया की मेडिसिन लेगा तो उसको ट्रीट नहीं होगा, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वहां डिसएडवांटेज हो जाता है। ओवरडोज कैन बी सीरियस साइड इफेक्ट, भैया ओवरडोज खा लिया अगर देख के नहीं टेबलेट ली तो सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ड्रग इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन, अच्छा पता ही नहीं है भैया कि कौन सी दवाई है, साथ में नहीं लेनी है तो भी गड़बड़ी हो सकती है ओटीसी मेडिसिन के लेने से। मे बी डिले प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट, यानी कि सही इलाज में देरी हो सकती है, हो सकता है दस्त लग रहा हो, पेचिस लग रहा हो, आप स्नीजिंग सर्दी जुकाम की दवाई खा रहे हो, किसी को पता ही नहीं, तो एक डिसएडवांटेज माने जाते हैं ओटीसी मेडिसिन के, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी ध्यान रखना, ऑलवेज ऑलवेज रेड द मेडिसिन लेबल बिफोर द यूज, यानी कि दवा से लेने पहले आवश्यक उसमें लेबलिंग देखना है। फॉलो द रिकमेंडेड डोज, जो रिकमेंडेड डोज है वही इस्तेमाल करना है। अवॉइड लॉन्ग टर्म यूज, लंबे समय तक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां नहीं लेना है। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ सिम्टम persist मोर देन 3 to 5 days, यानी कि 3 से 5 दिन तक अगर मरीज को लक्षण दिखे तो इमीडिएट दे शुड कॉन्टेक्ट विद द डॉक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये अगर आप इस टाइप की पीडीएफ आपको अच्छी लगी हो, पीडीएफ मेडिसिन से रिलेटेड चाहिए, तो हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड अवेलेबल है। हम एक कोर्स देते हैं 950 का, जिसमें इस तरह की बहुत सारी पीडीएफ मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज की सीखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे भी हम डिटेल दे देंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। सर्टिफिकेट कोर्स खत्म होने के बाद इस तरह का हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, दिस इज द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कोर्स परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।